भक्ति का संबंध भाव से है। इसीलिए ये बड़े बड़े संत हुए जिनका पूजा में प्रगाढ़ अनुराग था। ऐसी तमाम कथाएं आपको मिलेंगी। एक दक्षिण भारत के संत हुए हैं कनकदास। तो ये कनकदास छोटी जाति के थे। अब उस समय लोग छुआछूत आदि करते थे, तो उनकी इच्छा हुई। एक बड़े गुरु थे उस समय, वो कर्नाटक प्रांत में, उनका नाम था व्यासरायुलु। तो उनकी इच्छा हुई कि उनके शिष्य बने। किंतु व्यासरायुलु ने देखा कि ये तो नीची जाति का है, तो हम इसको शिष्य के रूप में नहीं लेना चाहते। अब कनकदास ने कहा, गुरुजी मुझे भगवान नाम दो, मैं जप करूंगा। गुरुजी ने कहा, ऐसे कर, तू भैंसा भैंसा जप करने लग जा। तो कनकदास भैंसा भैंसा जप करने लग गए कि ये गुरु ने दिया है पूर्ण श्रद्धा युक्त। अब यमराज जी को मजाक सूझा। यमराज जी ने कहा, ये तो मेरे वाहन का नाम ले रहा। इसलिए यमराज जी प्रकट हो गए कनकदास के सामने और कहा कि तुमको कुछ वरदान चाहिए तो मांगो। तो कनकदास ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, शायद गुरुजी को चाहिए होगा। तो यमराज को गुरुजी के पास ले गए। तो यमराज ने कहा कि आपका शिष्य मेरे वाहन भैंस का नाम ले रहा था, तो इसलिए मैं प्रकट हो गया हूं, आपको कुछ चाहिए क्या? गुरुजी ने कहा, भाई ये तो कमाल ही हो गया, फिर अवसर बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा, एक पत्थर है, उसको नदी के पार करना है, तो आप इसको करा दीजिए। तो बताया जाता है यमराज उसको पार ले गए और वो पत्थर अभी भी उस स्थान पर है। उसका नाम है कनकतुरमा। गुरुजी ने देखा, भाई ये शिष्य तो बहुत ही आगे निकल गया। एक दिन उन्होंने सब शिष्यों को कुछ सामान दिया भोजन का और कहा, देखो आज एकादशी है, लेकिन तुमको ज्यादा परिश्रम करना है तो कर लेना भोजन, लेकिन जब कोई देख ना रहा हो उस समय कर लेना। कनकदास वो ले गए, दिन भर साथ में रखे, रात्रि वापस ले आए गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तुमने खाया नहीं? कनकदास ने कहा, गुरुजी मुझे कोई ऐसा स्थान मिला ही नहीं जहां कोई देख नहीं रहा था। जहां भी जाता था भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर थी। गुरुजी ने कहा, भाई इसकी अनुभूति बहुत गहरी है। पश्चात कनकदास वहां से गए उडुपी, और उडुपी में एक बड़ा विख्यात ऐतिहासिक मंदिर है, उडुपी कृष्ण मंदिर। बताया जाता है कि वो मूर्ति रुक्मिणी को मिली थी और माधवाचार्य जगत गुरु उन्होंने वहां उपासना की थी। तो कनकदास पहुंचे उडुपी। अब उनकी इच्छा हुई हम अंदर जाएं दर्शन के लिए, लेकिन वहां के पंडित लोगों ने रोक दिया है, तुमको एंट्री नहीं मिलेगी, खबरदार बाहर रहो। तो कनकदास मंदिर के पीछे खड़े हो गए और वहां से प्रार्थना कर रहे थे, हे श्री कृष्ण, मैं आपके दर्शन करने आया था, क्या मुझे दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलेगा? तो अचानक वो दीवार टूट गई, उसमें खिड़की बन गई और मूर्ति घूम गई 180 डिग्रीज, और मूर्ति ने कनकदास को दर्शन दे दिए और पूरे समाज को ये शिक्षा दे दी कि ये छुआछूत इत्यादि ये सब नासमझी की बातें हैं। तो आज भी यदि आप जाएं वो उडुपी कृष्ण मंदिर, माधवाचार्य का स्थान, तो वहां पर आप जैसे मंदिर में प्रवेश करेंगे,
अधिकांश तो आपको मूर्ति दिखनी चाहिए ना, लेकिन यहां पर आप प्रवेश करेंगे तो मूर्ति की पीठ दिखेगी और दर्शन के लिए आपको घूम के जाना पड़ेगा। तो खिड़की अभी तक बनी हुई है, उसका नाम है कनकनकिंडी। कनकनकिंडी मतलब जहां से कनकदास को भगवान के दर्शन हुए थे। उत्तर भारत की प्रसिद्ध कथा है धन्ना जाट की। धन्ना जाट एक पंडित जी के यहां मंदिर में सेवा करता था। वृद्ध हो गया। उसने कहा, पंडित जी मुझे कोई भक्ति बताइए, मैं 4 घंटे तो यहां आपकी हेल्प करता हूं, घर में भी कुछ भक्ति करो। पंडित जी ने कहा कि तू क्या भक्ति करेगा, तुझे कोई वेद मंत्र आदि तो आते नहीं। धन्ना जाट ने कहा, गुरुजी अब मानव शरीर के 4 दिन बचे, आप कृपा करके कुछ ना कुछ उपाय बताइए। तो ये सच्ची कथा है। पंडित जी ने एक भांग कूटने वाला पत्थर निकाला और धन्ना जाट को दे दिया, ले। उसने कहा कि गुरुजी ये क्या है? गुरुजी ने कहा कि ये श्री कृष्ण का शालिग्राम है, इसकी भक्ति करना। धन्ना जाट ने कहा, कैसे करूंगा? अब तू क्या करेगा? सुबह उठ के स्नान करा दिया कर, श्रृंगार कर दिया कर, और जो खाता है भगवान को खिला के खाया कर। तो वो वहां से चला, बहुत खुश कि मुझे भगवान मिले। ले आया घर। अब अगले दिन वो सुबह उठा, उसने स्नान आदि कराया, श्रृंगार किया। गरीब था धन्ना जाट, तो उसको 4 रोटी मिली थी। उसने 2 रोटी वो पत्थर के सामने रख दी, हे भगवान आप खा लो। 2 अपने सामने रख ली, 2 मैं खा लूंगा। वो पत्थर क्या खाएगा? तो उसने कहा, ये लगता है भगवान का मूड ऑफ हो गया है, या उनको ज्यादा भूख लगी, तो चलो ठीक है मेरी रोटी भी आप ले लो। अब उसने 4 रोटी भगवान के सामने, वो पत्थर के सामने रख दी, अब तो खा लो। अब भी खाने को तैयार नहीं। तो उसने कहा, फिर ऐसा लग रहा है कि भगवान को मैं जबरदस्ती ले आया पंडित जी के घर से। तो नाराज से हो गए। ठीक है, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। उसने हट कर ली कि आप भगवान हो तो आपको खाना पड़ेगा, और नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो उसने जो हट कर ली वहां पर बैठ गया। अब 7 दिन निकल गए। तो लास्ट में भगवान ने कहा, भाई कुछ करना पड़ेगा, ये तो खाता ही नहीं। तो भगवान की वीकनेस है, जहां उन्होंने सच्ची भक्ति देखी वहां पर वो द्रवित हो जाते। भगवान ने कहा, भाई देखो, इसके भाव को देखो, इसकी निष्ठा को देखो, किस विश्वास के साथ उसने उस पत्थर में मेरी भावना बना ली। तो श्री कृष्ण उस पत्थर से ही प्रकट हो गए। धन्ना जाट ने कहा, ये तो हाथ पैर वाले भगवान बन गए। श्री कृष्ण ने वो रोटी को लिया, मुंह में डाला, दूसरी को लिया, मुंह में डाला। अब तीसरी रोटी को खाने लगे तो धन्ना जाट ने हाथ पकड़ा। धन्ना जाट ने कहा, देखो 7 दिन से आप भूखे हो, 7 दिन से मैं भी भूखा हूं, अब मेरी रोटियां छोड़ दो। तो छीना झपटी होने लगी, और लास्ट में श्री कृष्ण ने धन्ना जाट के सिर पर हाथ रखा कि अरे जितना खाना है खा, चिंता मत कर। उसको सब वेद शास्त्रों का ज्ञान हृदय में भगवान की कृपा से प्रकाशित हो गया। हमारे दक्षिण भारत में एक प्रांत है केरला। तो केरला में एक श्री कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर है।
ये गुरुवायूर मंदिर कहलाता। तो वहां पर गुरुवायूरप्पन भगवान है। और केरला प्रांत में एक बहुत बड़ा भक्त हुआ है पूंथानम। तो पूंथानम जो था वो बड़ा अनुराग रखता था श्री कृष्ण में। उसका घर गुरुवायूर से 100 किलोमीटर दूर था, किंतु प्रति मास वो 100 किलोमीटर चल के और गुरुवायूर आके भगवान के दर्शन करता था। एवं उसकी कथा में बड़ी रुचि थी। तो भागवत पढ़ता था गुरुवायूर भगवान के सामने। अब एक बार एक शंकर जी के मंदिर गया, तो वहां पर निवास किया। भक्तों ने कहा कि आप आए हैं, डेली भागवत होनी चाहिए। तो बड़ी रुचि के साथ वो भागवत करता था और धीरे धीरे एक एक अध्याय लेके, तो उसने 10वें स्कंद के 60th चैप्टर की व्याख्या की। वो अध्याय का शीर्षक है श्री कृष्ण रुक्मिणी को चिढ़ाते। तो उसमें प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि अरे तुम्हारे पास तो कितने बड़े बड़े चॉइसेस थे, तुम तो विवाह कर सकती थी शिशुपाल के साथ, जरासंध के साथ, ये मेरे साथ क्यों कर लिया? तुमने मुझे क्यों चुन लिया जब इतने बढ़िया बढ़िया विकल्प थे? श्री कृष्ण ने जब ऐसा व्यंग किया रुक्मिणी के साथ, तो रुक्मिणी वहां पे मूर्छित हो गई। अब ये प्रसंग है और पूंथानम उसको इतने मजेदार, इतने प्रेम से सब बोले और फिर अपने भागवत में मार्क लगा दी, बुक मार्क, और रात को सोने चले गए। फिर अगले दिन आए तो उनको आश्चर्य हुआ कि वो बुक मार्क आगे के बजाय पीछे आया हुआ। तो उन्होंने कहा हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूं। तो फिर से उस प्रसंग को पढ़ दिए। फिर उसके बाद अगले दिन फिर देखा, फिर बुक मार्क वहां पे आ गया, तो फिर से उस प्रसंग को पढ़ दी। तो एक बार वो भागवत को बाहर ले जाना मंदिर से भूल गए, वहां पर छोड़ दी। वापस आए देखने के लिए, वहां वे पाए कि कुछ बातचीत चल रही है। पार्वती शंकर से कह रही है कि महाराज वो वाला प्रसंग आप फिर से सुनाइए। और शंकर जी पढ़ रहे हैं। पार्वती कह रही है कि मजा तो आया, लेकिन पूंथानम जो उसकी व्याख्या करता है उतना मजा नहीं आया। तो शंकर जी ने कहा हाँ, उसकी व्याख्या में विशेष रस होता है, इसीलिए मैं जानबूझ के वो बुकमार्क को पीछे कर देता था ताकि वो अध्याय की व्याख्या वो फिर से करे और मैं सुनूं। तो पूंथानम ने सुना, उसने कहा वाह, शंकर जी ये रसपान के लिए लालायत हो रहे। तो पूंथानम वापस आया। अब एक दिन वो गुरुवायूर जा रहा था, रास्ते में डाकू आ गए। डाकुओं ने कहा सब लूट लेंगे। तो जो भी उसके पास थोड़ा बहुत धन इत्यादि था सब ले लिए। उसके पास अंगूठी थी वो ले ली, और पोथी थी तो कपड़े में बंधी हुई थी। ये क्या? तो अब पूंथानम अपनी भागवत लिए हुए था, तो पूंथानम की इच्छा ही नहीं हुई, देना पड़ेगा। तो जब वो डाकू ने जिद की तो पूंथानम को लगा मेरी तो सारी संपत्ति ऐसे छिन जाएगी अगर भागवत ले जाएंगे तो इतने में एक जवान आदमी आया और उसने डाकुओं से युद्ध किया और युद्ध करके सबको भगा दिया। तो वो पोथी लेकर पूंथानम को वापस दे दी। पूंथानम ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया, अरे आपने हमारा इतना बड़ा काम किया, तो आपको कोई उपहार के रूप में कुछ देना चाहता हूं। तो अंगूठी लेके पूंथानम ने, जो उस आदमी ने वापस कराई, तो अंगूठी पूंथानम की, उसने कहा मैं अपनी तरफ से आपको भेंट देना चाहता हूं। वो अंगूठी को लेकर वो जवान चला गया। और पूंथानम जब पहुंचे वहां पर मंदिर में और गुरुवायूर के दर्शन किए, तो उन्होंने देखा कि भगवान के हाथ में वही अंगूठी थी
तो उनको समझ में आया, अरे ये भगवान ही आ गए थे मेरी रक्षा करने के लिए। तो ये कथा का इतना बड़ा महत्व है कि मैं जो कथा में अनुराग रखता हूँ, भगवान उस कथा को बचाए रखने के लिए स्वयं प्रकट हो गए। भक्ति का संबंध भाव से है, इसीलिए ये बड़े बड़े संत हुए जिनका पूजा में प्रगाढ़ अनुराग था। ऐसी तमाम कथाएं आपको मिलेंगी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।